अभी मेरी जनरल बाजवा से बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि इमरान देखें, फजलुर रहमान को डीजल ना कहना। मैं तो जनरल बाजवा नहीं कह रहा, लेकिन अवाम उसका नाम डीजल रख दिया, अवाम ने उसका नाम। मुझे ये भी कहते हैं कि जी उसको भगोड़ा ना कहो। इतना वो भगोड़ा भी है और वो झूठा भी है। एक दिन पहले अदम एतमाद से टी चौक में इंसानों का समुंदर होगा इस्लामाबाद में। जानवर न्यूट्रल होता है, जानवर में अच्छे बुरे की तमीज नहीं होती। जनरल बाजवा ने कहा फजलुर रहमान को डीजल न कहें। आर्मी चीफ से कहा अवाम ने उनका नाम डीजल रखा है। वज़ीर आज़म के लोअर दीन में सियासी मुखालिफिन के लिए नामुनासिब अल्फाज। झूठा आदमी भगोड़ा बनकर लंदन में बैठा है। ये 3 चूहे मेरा शिकार करने निकले हैं। क्या डाकुओं का गुलदस्ता मुल्क और फौज को ठीक करेगा? जान देनी पड़ी तो भी डाकुओं को नहीं छोड़ूंगा। जानवर न्यूट्रल होता है, उसमें अच्छे बुरे की तमीज नहीं होती। हवा से उड़ चुके हैं उसके। शराफत तो उसके अंदर न पहली थी, पैदाइशी तौर पर शराफत से महरूम। वो किस तरह इस्लामाबाद के डी चौक पर लोगों को बुलाने की बात कर रहा है। उसको पाबंद किया जाए, इसको लगाम लगाया जाए, इसके गले में पट्टा डाला जाए। पाकिस्तान अब मजीद इस किस्म के लोगों का मुतहम्मिल नहीं है। गालियां देना ओबाश का काम है। इमरान खान वार्निंग दे रहे हैं, अपनी जबान ठीक कर लो। मौलाना फजलुर रहमान का पारा हाई। बोले इमरान खान पैदाइशी तौर पर शराफत से महरूम है। तुम्हारी फितरत में शराफत का एहतराम नहीं। इमरान खान के गले में पट्टा डाला जाए। अदम एतमाद कामयाब ना हुई तो मामलात गली कूचों में जाएंगे। झांको और हराम की बातें करते हो, ये छोड़ दो। एटीएम मशीनों के जरिए जो हराम कमाई तुम खाते रहे हो, उसका तुम्हें हिसाब देना है। तुम्हारे अपने बनी गाला में जो कुछ होता है पूरी दुनिया को इल्म है। हमारे अपना मुंह से ये बातें मत निकलवाओ, वरना तुम्हें चेहरा छुपाने के लिए जगह नहीं मिलेगी। और तुम आओ डी चौक में, अगर तुम डी चौक में तुम ये करना चाहते हो तो फिर हम उसके लिए तैयार हैं। बिल्कुल ये फिक्र ना करना, फिर हम उसका जमहूरी और सियासी तौर पर भरपूर मुकाबला करेंगे और बताएंगे तुम्हें कि तुम अगर अपना कोई वहाँ पर जत्था लाना चाहते हो तो फिर इंशाअल्लाह हम अपना सियासी और कानूनी हक इस्तेमाल करेंगे और फिर तुम्हें नाक से चने चबवाएंगे। अपनी जबान को लगाम दो वरना हम लगाम डाल देंगे। शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म को खबरदार कर दिया। तुम एटीएम मशीनों के जरिए हराम खाते रहे हो। बनी गाला में जो कुछ होता है सारी दुनिया को पता है। आ जाओ डी चौक, हम भी तैयार हैं। तुम्हें नाकों चने चबवा देंगे। तुम्हें मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। तुम्हारी बहन के बैरून मुल्क असासे कहां से आए? अगर वो कहते हैं कि हम गैर जानिबदार हैं, हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, तो इसके जवाब में वो क्या कहता है कि न्यूट्रल तो जानवर होता है। अब ये मुल्क के इदारों के बारे में, और कल ही ISPR ने जो बयान दिया है, तो आज का बयान तो उस पर रद्द-ए-अमल हो सकता है ना। वो कहते हैं हम गैर जानिबदार हैं, जवाब में ये कहता है कि न्यूट्रल तो जानवर होता है। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कल ISPR ने बयान दिया, इमरान खान का आज का बयान इसका रद्द-ए-अमल हो सकता है। इलेक्शन के दिन पार्लियामेंट हाउस, MNA लॉजेस और पुराना MNA हाउस जहां मैं 30-40 साल रहता रहा हूं, उन दोनों को रेंजर्स और FC के हवाले करें। मैं नहीं छोड़ूंगा किसी आदमी को जिसने कानून में हाथ लिया। जब तक मैं वजीर दाखिला हूं, वाज़े तौर पर कहता हूं, अल्लाह के हुक्म से कुचल के रख दूंगा जो आदमी कानून और को इख्तियार में लेगा। मैं नहीं लिहाज करूंगा कि ये कितना बड़ा लीडर और कितना बड़ा मोतबर है और कितना बड़ा पार्टी का हेड है। जो मलेशिया के लिबास में इस्लामाबाद में आया, नहीं छोड़ूंगा। फौज न्यूट्रल है, बहुत अच्छी बात है। फौज हमेशा जमहूरियत के साथ खड़ी होगी। शेख रशीद का पार्लियामेंट हाउस, लॉजेस, FC और रेंजर्स के हवाले करने का ऐलान। मुखालफिन को धमकी देते हुए कहा अपोजिशन गलत फहमी का शिकार ना रहे। जितना मर्जी बड़ा लीडर हो, कानून हाथ में लिया तो कुचल देंगे। मलेशिया के लिबास में इस्लामाबाद घुसने वाले को नहीं छोड़ूंगा।
इलेक्शन कमीशन का हुक्म नजरअंदाज। वजीर आजम ने लोअरदीन में पिंडाल सजा लिया। लोअरदीन में बल्दियाती इंतखाबात से पहले इलेक्शन कमीशन ने पब्लिक ऑफिस होल्डर के जलसा करने पर पाबंदी लगाई। इमरान खान को भी जलसा करने से रोका गया। ऑफिस होल्डर इंतखाबी मुहिम नहीं चला सकते। अरकान पार्लियामेंट को इजाजत है, इलेक्शन कमीशन का एलामिया। बदलते सियासी हालात में बड़ी पेशरफ्त। तलीम खान के लंदन में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से मुलाकात। तलीम खान मुस्लिम लीग नून की हिमायत करेंगे। ज़राए का कहना है कि मुलाकात में इसहाक डार भी शरीक हुए, कोई चौथा बंदा शरीक नहीं था। सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। ऑपोजिशन से हमें वज़ीर आला की पेशकश है, हुकूमत ने लॉलीपॉप दिया। हुकूमत ने हमें बच्चा समझ रखा है, कैसे यकीन कर लें। अदम एतमाद के बाद हुकूमत वादे पूरे करेगी। काफ लीगी रहनुमा तारिक बशीर चीमा कहते हैं हुकूमती कमेटी ने पंजाब में तब्दीली से आगाह किया, मुबारकबाद भी दी। वज़ीर आज़म चीज़ें सीरियस लें, पार्टी में हतमी फैसले के लिए दबाव बढ़ रहा है, 48 घंटे में फैसला करना है। जब आप किसी के खानदान के बारे में बात करेंगे तो आपको भी सुनना पड़ेगा। इमरान खान कहते थे पैसे नहीं थे, मां का इलाज कराते। बहन दावा करती है कि हम खानदानी अमीर हैं, अब किसकी बात सच माने। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शाजिया मरी की तनकीद। जिसके घर का खर्चा कोई और चलाए उसे महंगाई और बेरोजगारी का क्या पता। स्पीकर चौधरी परवेज इलाही मोनस इलाही से मीडिया जॉइंट एक्शन कमेटी की मुलाकात। अरकान ने पीका ऑर्डिनेंस मीडिया को दरपेश मुश्किलात से आगाह किया। मुलाकात करने वालों में शकील मसूद, मियां आमिर महमूद, मीर इब्राहिम, काजिम खान, एजाजुल हक, मोहम्मद मालिक, सैयद सरमद अली, असर अब्बास, हाफिज तारिक महमूद शामिल। जबरी गुमशुदगियों की बाजियाबियां हुई तो किसी को तो जिम्मेदार ठहराना है। क्या किसी को आज तक कमीशन ने जिम्मेदार करार दिया? 11 साल कमीशन के होते हुए लोग उठाए जाते रहे, कभी कमीशन ने कोई तजवीज़ दी? चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्लाह के रिमार्क्स। जबरी गुमशुदगी कमीशन की रिपोर्ट लापता अफराद के वकीला को देने का हुक्म।